अगर आपका भी बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है और आपने उस अकाउंट में लंबे समय तक कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं करते हैं, तो आपका जो अकाउंट है डोरमेंट हो जाने कि बंद हो जाता है। ऐसे में उस अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए बैंक आपको केवाईसी सबमिट करने के लिए कहता है। तो केवाईसी होता क्या है, इसके तरह कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बैंक में सबमिट करने पड़ते हैं, क्या हम ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के जरिए अपने खाते में केवाईसी अपडेट करा सकते हैं कि नहीं करा सकते, और ये भी जानेंगे कि हमारा जो अकाउंट है डोरमेंट कब हो जाता है। और वीडियो के अंत में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ जिससे आपको जानना चाहिए, इससे आपका क्या हुआ काम और भी आसान होने वाला। तो वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे सबसे पहले। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि हमारा जो अकाउंट है डोरमेंट कब हो जाता है। देखिए, 2 साल के अंदर अगर आपने कोई भी ट्रांसफर नहीं करते हैं अपने अकाउंट से, तो वो अकाउंट आपको डोरमेंट हो यानी कि बंद हो जाता है। ऐसे में उस अकाउंट को दोबारा चालू करने के लिए आपको केवाईसी सबमिट करना पड़ता है। मान लीजिए एक बार आपने केवाईसी सबमिट कर दिया और इस तरह के पंगा में लेना नहीं चाहते, यानी कि किसी तरह की परेशानी में फंसना नहीं चाहते, तो आप प्रत्येक 6 महीने में कम से कम एक ट्रांजेक्शन आप जरूर कर लें ताकि इस तरह की परेशानी आपको ना हो और आपका जो अकाउंट हमेशा लाइव रहे। ठीक है, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना हो। अब हम बात करते हैं केवाईसी होता क्या है। देखो, केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर, मतलब अपने कस्टमर को जानिए। और इसके अंदर 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स आप देखने को मिल जाते हैं। पहला एक आईडी प्रूफ और दूसरा एक एड्रेस प्रूफ। तो आईडी प्रूफ का ऐसा डॉक्यूमेंट्स आपके पास ऑलरेडी मौजूद हो जाते हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और यहाँ बात करें पासपोर्ट का भी। इस तरह जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको आईडी प्रूफ में काउंट हो जाते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे एड्रेस प्रूफ में, तो एड्रेस प्रूफ में कई सारे डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट, गैस का कनेक्शन, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास में मौजूद हो। आपका अकाउंट बंद हो जाता है तो आपको क्या करना है कि एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ का जेरोक्स कॉपी लेके जाना है बैंक में। जो भी आपका ब्रांच है उस ब्रांच में जाना है, ओरिजिनल के साथ में आप ले लें, और साथ में 2 आप चाहें तो अपना फोटो भी आप पासपोर्ट साइज का ले जा सकते हैं। उस ब्रांच में विजिट करें, वहाँ पे अगर कोई प्रेस्क्राइब फॉर्म मिलता है उस प्रेस्क्राइब फॉर्म को भर दें, या फिर आप एक एप्लीकेशन लिख दें जिसमें मेंशन आप कर दें कि हमारे इस वजह से हमारा अकाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं कर पाए, तो हमारा अकाउंट बंद हो चुका है, अब इस अकाउंट को दोबारा चालू करने की कृपा प्रदान करें ताकि हम फर्दर कोई भी ट्रांजेक्शन कर पाए। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है, एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस पर आपको उस बैंक में सबमिट कर देना है, उस ब्रांच में सबमिट कर देना है। अब उसके बाद आपको जो अकाउंट है वो पुनः दोबारा चालू हो जाता है कि तुरंत, या कहें तो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है दोबारा चालू कर जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या हम वीडियो केवाईसी के जरिए इस काम को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आपको बता दें, फिलहाल इन दिनों आप वीडियो केवाईसी के जरिए आपके पास कोई भी सुविधा नहीं है, लेकिन हाँ, आने वाले टाइम में इसकी सुविधा हो सकती है। इसके तहत आप अपने वीडियो केवाईसी के जरिए अपने अकाउंट में केवाईसी सबमिट करा सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रतिशत करना पड़ेगा। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको जान लेना बेहद ही जरूरी है। सबसे पहले बात, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास सिर्फ आधार कार्ड, उसके पास पैन कार्ड नहीं है, तो क्या उसका केवाईसी सबमिट नहीं हुआ? जी हाँ, बिल्कुल होगा। उसके लिए क्या करना है कि आपको बैंक से फॉर्म 60 का डिमांड कर लेना, या डाउनलोड करके उसको भर दें। भरने के बाद आपको आधार के साथ उस फॉर्म को ब्रांच में सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका जो काम है बिल्कुल इजी तरीके से हो जाता है। और ये काम यही नहीं है कि आपको सिर्फ बेस ब्रांच में करना, आप किसी भी ब्रांच में जाकर के आप अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं। अगर ऐसा कोई बैंक में गाइडलाइन है तो आप इसे पूछ लें। पूछने के बाद आपको जो बेस ब्रांच है, आप उसी ब्रांच में अपना केवाईसी अपडेट करा सकते हैं, जिससे आपका काम और भी आसान हो सकता है।